Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqas Asgar. Wait is over. Finally, PMA long course has been officially announced. 158 PMA long course स्टूडेंट्स अनाउंस हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका ऑनलाइन पोर्टल कब वेबसाइट पे डिस्प्ले किया जाएगा और इसके साथ साथ इस दफ़ा क्या चेंजेस की गई हैं, क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और होप सर्टिफिकेट के बारे में, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इससे एक वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम कुछ एनालिसिस कर लेते हैं। मैं आपको एक ऐड दिखाने से पहले ये बता दूं कि अगर हम बात करें 154 PMA लॉन्ग कोर्स की, तो वो 25 मार्च को अनाउंस किया गया था। ये 2024 की बात हो रही है। फिर आ जाता है 155 जो कि सितंबर में अनाउंस हुआ। ठीक हो गया। ये साल में 2 दफ़ा अनाउंस किया जाता है। एक दफ़ा ये तकरीबन होता है मार्च के अंदर अनाउंस और दूसरी बार ये होता है जी सितंबर में अनाउंस। ठीक हो गया। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है, क्योंकि अगर आप अभी अप्लाई नहीं कर रहे तो फिर इसकी जो नेक्स्ट इनटेक होती है, जो कि ऑलमोस्ट 6 मंथ बाद आती है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 150 फिर 6 आ जाता है हमारे पास, जो कि अनाउंस होता है अगेन 25 मार्च को, और फिर 157 आ जाता है जो अगेन अनाउंस होता है सितंबर के अंदर। ठीक है, 15। तो आपको पता चल गया ये कौन से कम्बिनेशन से चल रहा है, कि मार्च और सितंबर के कम्बिनेशन से चल रहा है। और ये जो आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं 156 है, 157 है, और अभी जी अनाउंस हो चुका है 158 PMA लॉन्ग कोर्स। तो ये जस्ट नंबर्स हैं, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं। ये ऐसे ही है जैसे कि एक टाउन है, टाउन के अंदर जो हाउस है, ये जो स्ट्रीट्स के नंबर होते हैं, ये जब से PMA स्टार्ट हुआ है ना, तब से नंबर्स बता रहे हैं कि ये 158 बार 158th टाइम ये अनाउंस हो चुका है। बस ये नंबर्स ही हैं। ठीक हो गया। अब ये अनाउंस हुआ है जी आपका 16 मार्च को। आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinpakarmy.gov.pk, ये यहाँ पर मेंशन भी है नीचे, इस पर ये अवेलेबल होगा। अभी आप अगर वहाँ पर जाएं, हो सकता है वेबसाइट ओपन ही ना हो, तो अभी तो ये अवेलेबल नहीं है। 16 मार्च को वहाँ पर डिस्प्ले कर दी जाएगी ये डेट, और इसके बाद मैं कुछ और चीज़ें भी बताता हूँ। ये तो सिर्फ अनाउंसमेंट बता रहा हूँ। अब इसके अंदर ना एक एक्सेप्शनल केस है, और वो ये है कि हो सकता है वार की वजह से या किसी भी सडन इंसिडेंट की वजह से ये डेट चेंज भी हो सकती है, बट ऑफिशियली ये डेट अभी कंफर्म हो चुकी है। 16 मार्च से इसकी अप्लाई जो है वो स्टार्ट हो रही है। पहले हमें पता चला था 15 मार्च को होना है, अभी 16 मार्च है। अभी बीच में ये सुनने आ रहा है कि अगर डेट चेंज होती है तो हो सकता है ये 15 मार्च से लेकर 25 मार्च के दरमियान कहीं दोबारा आ जाए, कि 1 वीक 2 वीक का आगे पीछे हो सकता है। बट अभी वो एक्सेप्शनल केस है, बट 16 मार्च जो है वो एक्सपेक्टेड है। अब उसके बाद अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें ना स्टूडेंट्स, तो इसमें ना कुछ चीज़ें उन्होंने चेंज की हैं, वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि अगर क्वालिफिकेशन, आप सबको पता होगा कि इसमें ICS वाले अप्लाई कर सकते हैं, FSC वाले कर सकते हैं, DAE वाले कर सकते हैं, और इसके अलावा FA वाले भी कर सकते हैं, FIT वाले, मतलब हर तरह का स्टूडेंट जिसने इंटर किया हुआ है ना, रेगुलर इंटर किया हुआ है। जो प्राइवेट वाले हैं वो तो अप्लाई नहीं कर सकते, रेगुलर इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल वाले भी, इंजीनियरिंग वाले भी, सारे ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें ना एक चीज़ ये है कि ये जो मार्क्स की परसेंटेज लिखी है ना स्टूडेंट्स, ये 60% हर एक के लिए नहीं है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अगर आप रहते हैं, आपका डोमिसाइल वहाँ से है, तो 55% भी एक्सेप्टेबल है। वो मैं अभी बता देता हूँ वो कौन कौन से एरियाज़ हैं। फिर एज की बात करें तो 17 से 22 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। हाइट जो है वो 5.4 जो है ना वो इंच होनी चाहिए। अब ये वो इलाके हैं जहाँ पर आपका, मैं बता रहा था कि परसेंटेज पे थोड़ा बहुत आपको एक कोटा सिस्टम है, इसको कह सकते हैं, कुछ आपको कंसेशन दी गई है। यहाँ पर बताया गया जी FA FSC वाले जो है उन्होंने 60% मार्क्स लिए हैं, लेकिन अगर आपने 2 ईयर ज़्यादा जो है ना वो एजुकेशन की हुई है, यानी कि 14 ईयर आपकी एजुकेशन है, और उसमें भी आपने एनुअल सिस्टम में 60% मार्क्स लिए, यहाँ पर लिखा हुआ BA किया हुआ है, BSc BA BSc ऑनर्स, या BBA वगैरह किया हुआ है, BPA, तो उनको 50% भी अगर उनके FA FSC में है तो वो भी एलिजिबल है। ठीक हो गया। लेकिन आप अगर जस्ट इंटरमीडिएट की बेस पे अप्लाई करने जा रहे हैं तो 60% होने चाहिए। बट उसके साथ साथ यहाँ पर मार्क्स के अंदर रिलैक्सेशन है, वो है 55%। किन लोगों के लिए? यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अगर आप रहते हैं, आपका डोमिसाइल वहाँ से है, तो आपको ये कंसेशन मिलेगी, जैसे कि बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, डिस्ट्रिक्ट आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट कोहस्तान, चित्राल दीर तहसील बालाकोट से अगर आप हैं, कागान नरान से हैं और मानसेरा से हैं, इस तरह थार पारकर आ जाता है, तहसील उमरकोट आ जाता है जो कि सिंध के अंदर है,
फिर हमारे पास राजनपुर का एरिया आ जाता है, चोलिस्तान डेजर्ट आ जाता है, दरावड़ फोर्ट के इलाका से अगर आप हैं, सालमसार, मौजगढ़, दीनगढ़ जो पंजाब के इलाके हैं, और इसके अलावा अगर किसी का डोमिसाइल इन इलाकों से किसी और इलाके का है, ये अगर नहीं है तो फिर उसके 60% होने लाजमी है। अब उसके बाद जी यहाँ पर बाकी चीज़ें आपको वैसे शायद ना भी पता हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एज होती है ना स्टूडेंट्स, 17 से लेकर 22 ईयर, इसमें एक झोल है छोटा सा, इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ आपने करनी होती है कि ये अगर 16 मार्च को अप्लाई होता है ना इसका ऑनलाइन, तो 16 मार्च के अंदर आपने 7 मंथ ऐड करने हैं। तो 7 मंथ ऐड करने के बाद आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ से लेकर अभी मार्च से 7 महीने आगे जाके आपने अपनी जो एज है वो चेक करनी होती है। तब अगर 22 साल बनती है तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन ये अनाउंस हो रहा है उस दिन तक आपकी एज नहीं फाइंड करनी। फॉर एग्जाम्पल मार्च है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, आप यूं कह लें 1 नवंबर तक, 2026 के 1 नवंबर तक जिसकी एज 22 साल से कम है वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 नवंबर तक आप ये अपने माइंड में बिठा ले, इतना तक होगा। बाकी कुछ रिलैक्सेशन भी होती हैं, जिन्होंने 2 साल अपनी, अभी हम बात कर रहे थे, ग्रेजुएट किया है, उनको 1 साल की रिलैक्सेशन होती है कि अगर वो 22 से 23 साल तक भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 4 ईयर यानी BS वगैरह किया हुआ है उनको एक फर्दर मज़ीद 1 साल की कंसेशन दे दी जाती है। और जो एक आर्मी सोल्जर होता है जो ऑलरेडी एक सर्विंग कैंडिडेट है, उसकी 1 साल और मज़ीद जो है वो उसको रिलैक्सेशन दी जाती है, जो कि 25 ईयर है। बट ये ग्रेजुएशन और सर्विंग सोल्जर, इनको जो 3 मंथ ऊपर नीचे हो जाते हैं उसकी रिलैक्सेशन नहीं मिलती। उसके बाद ही होप सर्टिफिकेट इस दफ़ा अलाउ है कि नहीं है। होप सर्टिफिकेट तमाम इवन कोर्सेज के अंदर अलाउ होता है। 158 PM में लॉन्ग कोर्स है, अलाउ है। 156 में होगा, सॉरी 160 में होगा, 162 में होगा। जो इवन जो ओल्ड कोर्सेज होते हैं उसमें होप सर्टिफिकेट अलाउ नहीं होता। होप सर्टिफिकेट से मुराद होता है कि आप में से कोई स्टूडेंट अगर उसके पास सिर्फ फर्स्ट ईयर का रिजल्ट कार्ड है और सेकेंड ईयर के अभी वो एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई कर सकता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस दफ़ा होप सर्टिफिकेट अलाउ है क्योंकि ये इवन कोर्स है। अगर हम बात करें जी प्रेपरेशन का, जो बैच है हमारा स्टूडेंट्स वो स्टार्ट हो रहा है, अल्लाह आपका भला करे जी, हमारा 17 मार्च से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप में से कोई भी स्टूडेंट अगर इनरोल होना चाहता है तो मैं आपको बता दूं कि हम आपको लाइव लेक्चर्स के साथ साथ रिकॉर्डर लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। कंप्लीट इंटेलिजेंस करवाया जाएगा, कंप्लीट ही एकेडमिक करवाया जाएगा, एक चीज़ भी नहीं छोड़ी जाएगी। इनके PDF नोट्स भी दिए जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी होंगे। जो मॉक टेस्ट पास कर लेगा वो भी 100% PM में इनिशियल पास कर सकता है। इस दफ़ा हमने कुछ और ऐड किया है और वो हमने ऐड किया है स्टूडेंट्स इंटरव्यू। आपको इसी एक सिंगल फ़ी के अंदर इंटरव्यू प्लस एस्से इसकी तैयारी भी करवाई जाएगी। ठीक है, कोई फ़ी दोबारा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं की जाएगी और फ़ी है 1 टाइम सिर्फ और सिर्फ 5500, जिसके अंदर आप कंप्लीट इनिशियल आ जाता है, फिजिकल मेडिकल आ जाता है और आपका इंटरव्यू आ जाता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। 17 मार्च से हमारा ये सेशन स्टार्ट हो रहा है। और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपने फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है स्टूडेंट्स, फ्री व्हाट्सएप अगर आपने ज्वाइन करना है, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ पर काफ़ी बेनिफिट होगा। आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैं फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन कर दूंगा, और आपने क्या करना है वो व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी है। वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा प्रेपरेशन के हवाले से। कोई फर्दर कोई भी क्यूरी है तो वो इंशाल्लाह आपकी ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट की जाएगी। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम 1 बाय 1 इसके जो फीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और जैसे ही अप्लाई ओपन होता है मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। इसका चालान फॉर्म हम जनरेट करेंगे, घर बैठकर फ़ी पे करेंगे, और उसके बाद रोल नंबर स्लिप भी, कैसे उसके अंदर कोई इश्यूज़ आते हैं, कैसे डाउनलोड करनी है, चालान फॉर्म कैसे पे करना है, कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि उसमें काफ़ी मुश्किलात आती हैं स्टूडेंट्स को, उसके ऊपर लाइंस आ जाती हैं, उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाता है। लेकिन मैं उसको आपको ठीक करके सारा कुछ बताऊंगा। हमारे चैनल के साथ इंगेज रहिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।